हाँ ठीक हो गया, अब हो गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मीटिंग कंट्रोल्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और IM अकेडमी का सफर अच्छा जा रहा होगा। और माशाल्लाह काफी आप में से ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रेड्स भी लगा रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो जाहिर है सिर्फ सबको एक साथ चलाने के लिए तो बिल्कुल बेसिक्स जो बातें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आप जरूर तवज्जो करें और कोई भी क्वेश्चन हो आप साथ साथ चैट बॉक्स में डाल दें, कोई भी कंफ्यूजन हो या इस तरह कुछ। मैं खुद भी आपसे पूछूंगा, मौका दूंगा कि आप पूछ सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले ये आपने जानना है कि पिप्स क्या है, ठीक है। अक्सर आप ग्रुप में भी सुनते हैं कि पिप्स 10 पिप्स 20 पिप्स, ये पिप्स वो पिप्स वगैरह वगैरह। तो पिप्स क्या है? कुछ को होगी इसकी समझ ऑलरेडी, उम्मीद है जो लीडर्स हैं उन्होंने बताया होगा कुछ ना कुछ। तो जिनको नहीं है वो तो कम से कम इससे फायदा उठा लें, और जिनको है पहले से, चले आपका रिकअप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप ये याद रखें कि जब करेंसी को बाय किया जाता है या करेंसी की ज़ाहिर है एक प्राइस होती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक करेंसी है, उसकी प्राइस है 1.345557, ठीक है। अब ये याद रखें कि इस करेंसी की प्राइस जो मौजूदा है वो ये है, ठीक है। अब जब आपने ये ट्रेड लगा दी या जब भी इसके अंदर ट्रेड लगाने के बाद इस प्राइस में जो भी चेंजिंग आएगी, ठीक है, जितने डिजिट्स चेंजिंग आएगी उस हर डिजिट को पिप बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले तो ये याद रखें कि ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट प्राइस का, जब हम जब आप म्यूट कर लें खुद को, आई थिंक सिस्टर नौरीन का खुद को म्यूट कर लें सिस्टर नौरीन। अच्छा, तो ये याद रखेंगे जब तो ये वो फिर मेरी वॉइस है ना वो रिबाउंड हो रही है। ठीक है, ये अच्छा हो गया, ठीक है, आपने कर लिया म्यूट, दैट्स गुड। सिस्टर अक्सा, आपकी ऑडियो जो है वो अभी कनेक्ट नहीं है, शायद वो नहीं सुन सकती हमें वैसे भी। तो कोई चैट में डाल दे कि हाँ ठीक है उन्होंने भी लगा, ठीक है, सेट हो गया। सिस्टर अक्सा भी, अक्सा असगर वो भी आ गई है, ठीक है। अच्छा, तो पिप्स के मुतालिक बता रहा था कि पिप्स क्या है, ठीक है। ये याद रखें कि प्राइस में जो भी चेंजिंग आएगी, प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी, जितने नंबर्स चेंजिंग आएगी, जितने डिजिट्स चेंजिंग आएगी, हर डिजिट को पिप कहते हैं, ठीक है। बस ये एक बात याद रखनी है कि आपने जब भी चेंजिंग चेक करनी है और पिप्स चेक करने हैं किसी प्राइस के, फॉर एग्जांपल आप देखें तो मौजूदा प्राइस ये है 1.3455 और फिर ये 7, ठीक है। इस पे आपने बाई किया है करेंसी को, एक घंटे के बाद या फ्यू आवर्स के बाद, या हो भी सकता है फ्यू सेकंड्स के बाद ये चेंजिंग आ गई है 1.3456 थोड़ा से ना 657। अच्छा जी, ये याद रखें कि जब भी आप प्राइस के अंदर आप चेंजिंग को आप वर्कआउट करेंगे कि कितने नंबर्स चेंजिंग आई है, हमेशा जो लास्ट वाला जो डिजिट है उसको आपने इंक्लूड नहीं करना, इस लास्ट वाले डिजिट को आपने इग्नोर करना है। इसलिए मैंने ये रेड सर्कल इस पे लगा दिया है लास्ट डिजिट। तो हम जो इससे पहले जो नंबर्स हैं 1.3455 और 1.3465, इनमें जो दोनों में डिफरेंस है, जो तब्दीली इस प्राइस में आई है, उसको वहां पे हम पिप्स को काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल,
मौजूदा प्राइस करेंसी की थी 1.3455। ये जो लास्ट डिजिट है इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। फ्यू सेकंड्स के बाद इसी करेंसी की प्राइस अब 1.3455 से 1.3465 में तब्दील हो गई है, यानी कि इंक्रीज हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो आप मुझे बताएं, कोई चैट में अभी मुझे जल्दी जल्दी बता दे कि कितने नंबर्स। सर इरम को भी ऐड करें, सर शी इज वेटिंग। ऐड इरम सर प्लीज, ऐड इरम, शी इज वेटिंग। इमाम साहब अगर आप हैं यहाँ पे, डन ठीक है, हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आप चैट में कोई मुझे बता दें कि इन दोनों नंबर्स में, यानी मौजूदा प्राइस करेंसी की ये थी, ठीक है, तो फ्यू सेकंड्स के बाद करेंसी की प्राइस ये हो गई है, तो कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स डिफरेंस है। ठीक है, जैन साहब ने भी जवाब दिया है, बाकी भी दे दें, सिस्टर राबिया ने भी दिया है। फिर आखिर में बताऊंगा कि आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है या गलत है। बाकी भी बताएं प्लीज कि कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स इसमें, इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस है। 1.3455 और 1.3465। सिस्टर आरफा ने कहा कि 10 डिजिट्स। और भी बाकी भी बताएं, ममूना भी 10 डिजिट्स, गुड। बाकी भी सबी रजा कह रही है 10 पिप्स आई थिंक। मविश कह रही है 10, बिल्कुल। तो इस देखिए 10 डिजिट्स का डिफरेंस था। सबा भी कह रही है थैंक यू वेरी मच, साहब ने जवाब दिया, गुड। इसी तरह ना आपने साथ साथ में जवाब देना है, एक्टिव रहना है, ताकि पता चले कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, तो ये देखें 10 डिजिट्स डिफरेंस है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि इस करेंसी की प्राइस 10 पिप्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगर यही प्राइस, ये थी करंट प्राइस आपने खरीदी, ठीक है, आफ्टर फ्यू सेकंड्स ये प्राइस चेंज हो गई 1.3457। ये याद रखें, लास्ट डिजिट को हमने इंक्लूड नहीं करना। तो अब हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि ये जो करेंसी की प्राइस है 10 पिप्स, क्योंकि 10 नंबर्स और 10 डिजिट्स डिफरेंस है, 10 डिजिट्स 10 नंबर्स कमी आई है प्राइस में, तो हम कहेंगे कि ये प्राइस अब 10 पिप्स कम हुई है, बिल्कुल डिक्रीज 10 पिप्स, 10 पिप्स माइनस। जबरदस्त, ठीक है, ये हो गया पिप, ठीक है, कि पिप क्या है और पिप को वर्कआउट कैसे करना है, कि मौजूदा जो प्राइस है उसके साथ इसको वर्कआउट करना है, कि जो जिस प्राइस पे आपने करेंसी को खरीदा था, ठीक है, उसके बाद उस प्राइस में कितना डिफरेंस आया है, कितने नंबर्स, कितने पिप्स, तो वो आपको बता देगा कि कितने पिप्स इंक्रीज हुई है प्राइस या कितने पिप्स डिक्रीज हुई है, यानी कि कम हुई है प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जानना है कि ये तो हो गए पिप्स, ठीक है। अब इन हर पिप की वैल्यू क्या है, ठीक है, कि चलें ठीक है, प्राइस में जब इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, पिप्स में जाहिर है इंक्रीज होगी, तो आपको पता तो चल जाएगा कि इतने पिप्स प्राइस इंक्रीज हुई है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे आपने बनाए हैं, ठीक है। ये जो पैसों का जो मामला है ना, हर पिप की वैल्यू जानने के लिए आपको लॉट साइज समझना पड़ेगा, ठीक है। खुद को म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, लॉट साइज को समझना पड़ेगा। बीवी ममुना सिस्टम, ठीक है, कर दिया। अच्छा, लॉट साइज को आपने समझना है। अब लॉट साइज क्या है? लॉट साइज बेसिकली आप समझें कि ट्रेड साइज है, कि कितनी बड़ी आपने ट्रेड लगाई है, कितनी छोटी ट्रेड लगाई है, ठीक है। अगर आपका लॉट साइज बड़ा है तो उसका मतलब है आपने बड़ी ट्रेड लगाई। अगर आपका लॉट साइज छोटा है तो उसका मतलब है कि छोटी ट्रेड आपने लगाई है। अब एग्जांपल आप देखें। अब जो लॉट, अब जाहिर है अगर ट्रेड आपने लगाई हुई है, यानी कि बड़ी लॉट साइज, आपका लॉट साइज बड़ा है,
तो फिर हर पिप की वैल्यू भी बिग होगी, हर पिप की वैल्यू भी ज्यादा होगी, हर पिप के बदले में आपको फायदा या नुकसान भी ज्यादा होगा। अगर आपका लॉट साइज छोटा है यानी कि ट्रेड साइज छोटी है तो हर पिप की वैल्यू भी कम होगी, यानी कि हर पिप के बदले में आपको पैसे भी कम मिलेंगे। ठीक है, अब ये कैसे जानने हैं, ये आप बस इसको जरा देख लें गौर से और समझने की कोशिश करें कि देखें अगर आपका लॉट साइज ये है 0.01, ठीक है, अगर ये आपका लॉट साइज, यहां मैं लिख देता हूं LS, इसका क्या मतलब है, लॉट साइज। यहां पे मैं लिख देता हूं P.V, यानी कि पिप वैल्यू। तो अगर आपका लॉट साइज 0.0, मूव कर लूं, अच्छा, अगर आपका लॉट साइज 0.01 तो हर पिप की वैल्यू होगी 10 सेंट्स। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ सिस्टर सोबिया से कि 10 सेंट्स क्या है, कोई आपको पता है कि 10 सेंट? बस आप यस और नो कर सर स्क्रीन को कर सकते हैं याद रखने के लिए। जी इंशाल्लाह वो होगी, रिकॉर्डिंग होगी, बस आप ये याद रखेंगे। फिलहाल जो आपने, ये नहीं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बस फिलहाल तवज्जो ना करें और बाद में आप कहें जी हम आराम से देख लेंगे। आप फिलहाल जरूर आप जो है ना इस वक्त, क्योंकि आपका एक हिसाब में वो लेसन चल रहा है, तो आप जरूर तवज्जो करें, लेकिन रिकॉर्डिंग भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा सिस्टर सोबिया आप बताएं प्लीज कि 10 सेंट्स क्या है, या सिस्टर सबा आप बताएं कि 10 सेंट्स क्या है। अगर कोई आपसे पूछा कि 10 सेंट्स क्या है, यानी कि ये जो सेंट्स हैं ये क्या है, आप बस बता दें यस नो, कि अगर आपको नहीं पता तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपने पाउंड बोला, और सिस्टर सोबिया आप भी, अगर नहीं पता कोई मसला नहीं, आप बस सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपकी अटेंशन रहे लेसन में। अच्छा मैं बताता हूँ, सेंट्स जो है ना, 10 सेंट मींस 100 का 10वां हिस्सा आई थिंक। अच्छा ये याद रखें कि $1 के अंदर ना 100 सेंट्स हैं, ठीक है, $1 के अंदर 100 सेंट्स है। जिस तरह हम कहें जी 100 रुपीज का नोट हो आपके पास, तो कोई आपसे पूछे इसके अंदर कितने रुपीज है, तो आप क्या कहेंगे 100। तो इसी तरह 1 पाउंड के अंदर कितने पेंस हैं, 100 पेंस। $1 के अंदर 100 सेंट्स हैं, ठीक है, 100 सेंट्स। तो अगर आपका लॉट साइज ये हुआ ना 0.01, तो हर पिप के बदले में आपको 10 सेंट्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप जरा इसको गौर से देखें। अगर आपका ये लॉट साइज है, आपको हर पिप के बदले में आपको पता चल गया कि हर पिप की वैल्यू क्या होगी, हर पिप की वैल्यू होगी 10 सेंट। तो आप देखें, आपने एक ट्रेड लगाई, आपने एक करेंसी को खरीदा इस प्राइस पे 1.2345, ये जो 7 है या 8 जो भी हो, चले 8 हम कर लेते हैं, इसको याद रखिए, इसको इंक्लूड नहीं करना, हिसाब किताब में इसको इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, इस प्राइस पे आपने करेंसी को खरीदा, फ्यू मिनट्स के बाद इसकी प्राइस हो गई 1.2355, सॉरी ये राइटिंग थोड़ी सी ना अजीब सी है। अच्छा इसको इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा कोई जल्दी मुझे बता दे चैट में कि आपने 1.2345 पे करेंसी को खरीदा, अब फ्यू मिनट्स के बाद उसकी प्राइस हो गई है 1.2355, तो कितने पिप्स इंक्रीज हुई है प्राइस, आपको कितने पिप्स मिले हैं? हाँ सिस्टर अरफा कह रही है ठीक है 10 पिप्स, जबरदस्त, सिस्टर सोबिया भी गुड, गुड, इसी तरह वेरी गुड, ठीक है 10 पिप्स। तो अब आप देखें अगर आपका लॉट साइज ये था, ठीक है, तो हर पिप की वैल्यू है 10 सेंट्स। तो आप सेंट्स में मुझे बताएं कि आपको, क्योंकि 10 पिप्स आपको मिले हैं, तो पैसे आपको कितने मिले हैं, कितने सेंट्स मिले हैं?
अगर इस ट्रेड के अंदर आपने 10 पिप्स कमाए हैं, ये आपका लॉट साइज था। इस लॉट साइज से पता चला कि हर पिप के बदले में 10 सेंट्स आपको मिल रहे हैं। तो 10 पिप्स के कितने सेंट्स आपको मिलेंगे? सिस्टर सोबिया, सिस्टर सबा, सिस्टर ममूना, सब जवाब दें चैट में। कि अगर हर पिप की वैल्यू 10 सेंट्स है, तो 10 पिप्स के कितने सेंट्स आपको मिलेंगे? जबरदस्त। सोबिया कह रही है 100 सेंट्स, सबा कह रही है $1। $1 भी ठीक है, 100 सेंट्स भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर है $1 के अंदर 100 सेंट्स हैं। मैं सिर्फ इजी के लिए पूछा कि आप सेंट्स में बताएं, डॉलर को रहने दें। बड़ा ठीक है, $1 या 100 सेंट्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने, चलें ठीक, पिप्स का आपको पता चले कि इतने पिप्स मुझे मिल रहे हैं, या इतना पिप्स मुझे नुकसान हो रहा है, या इतने पिप्स फायदा हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया। अब ये जानना भी जरूरी है कि हर पिप के, चलें ठीक, पिप का तो पता चल गया, अब पैसों का भी पता चले कि अगर 10 पिप्स मिले हैं, 20 पिप्स मिले हैं, 100 पिप्स मिले हैं, तो पैसे कितने मिल रहे हैं मुझे। तो ये लॉट साइज पे डिपेंड करता है। जो आपका लॉट साइज होगा उसी के मुताबिक आपके पैसे होंगे, ठीक है। पिप क्या, अच्छा जी, 0.01 अगर लॉट साइज हो तो 10 सेंट्स हर पिप की वैल्यू है। अगर लॉट साइज हो 0.02 तो हर पिप की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंट्स। अब देखा, मैं सिर्फ सी यहाँ पे लिख दूंगा, 20 सेंट्स। अब देखा, आपका लॉट साइज बिग है, इससे बिग है, तो जाहिर है आपके पैसे भी हर पिप के बदले में ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जहां पे आपने, यहाँ पे देखें, जहां पे आपने 10 पिप्स कमाए हैं, अगर ये आपका लॉट साइज है तो टोटल आपको 200 सेंट्स मिलेंगे, यानी कि जाहिर है, यानी कि $2 कर लें, ठीक है। नहीं, मैं यहाँ पे देखें +10 लिख देता हूँ। +10 क्यों लिख रहा हूँ कि इस ट्रेड के अंदर एग्जांपल के तौर पर आपको 10 पिप्स मिले हैं, तो हम पैसे भी साथ साथ लिखते रहेंगे इसके मुताबिक, ठीक है। अगर आपका लॉट साइज है 0.03, बिल्कुल जैन आबदीन साहब, बिल्कुल जबरदस्त, $2 सेम बात है, 200 सेंट्स या 200। अगर आपका लॉट साइज है 0.03 तो हर पिप की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंट्स, ठीक है। अगर आपका लॉट साइज है 0.04 तो हर पिप की वैल्यू हो जाएगी 40 सेंट्स। हर पिप के बदले में आपको 40 सेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि